नमस्कार, मैं सुदीप पचवी। देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा पूरी तरह से बदल गई है। इस बदलाव से भाजपा को खासा लाभ हुआ है। भाजपा के नेताओं को बहुत लाभ हुआ है। क्या राज्य को भी इसका लाभ मिला या मिलेगा? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, इन दिनों उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक सीट है हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट और एक सीट है चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा। दोनों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा और 13 को परिणाम आएगा। एक साधारण सी बात है कि सीट रिक्त हुई होगी, उपचुनाव हो रहा है, रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये प्रक्रिया का। पर लेकिन इस चुनाव ने दिखा दिया है कि उत्तराखंड में भाजपा पूरे देश में बदली है 2014 के बाद। पर लेकिन उत्तराखंड में भाजपा कितनी बदल गई है, इस विधानसभा चुनाव ने दिखा दिया है। मंगलौर में भाजपा ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उत्तराखंड से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा के बदलने का ही परिणाम है कि उत्तराखंड के किसी भाजपा के नेता ने इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना मंगलौर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। भड़ाना दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ चुके हैं। हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में। राज्य गठन के दिन पहले अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की जब ताजपोशी हो रही थी तो भाजपा के दिग्गज नेताओं ने, उत्तराखंड मूल के भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि भारी आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है। 2 नेता शपथ लेने भी परेड ग्राउंड नहीं पहुंच सके थे। कहा गया था कि जनता ने रोक दिया विरोध के चलते। बाद में ये दोनों नेता राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। पर लेकिन तब भाजपा में ऐसा लोकतंत्र था कि नेता कार्यकर्ता अपनी बात, अपना विरोध दर्ज कर लेते थे। अब शायद भाजपा में ऐसा नहीं, ये भाजपा का बदलाव हुआ है। करतार सिंह भड़ाना जो मंगलौर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के किसी नेता ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि भाई इस राज्य में मंगलौर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए क्या भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं था। 2014 के बाद तमाम ऐसे और भी मामले हुए हैं। चमोली की बद्रीनाथ सीट पर भी ऐसा ही कुछ मामला है। भाजपा ने 2022 में इस सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते राजेंद्र भंडारी को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है। अब वो भाजपा से चुनाव जीतना चाहते हैं। 2022 में उन्होंने भाजपा को हराया था। क्या क्या कहकर हराया था भाजपा को? जीतने के बाद भाजपा के लिए क्या क्या बोला था? पंचायत चुनाव के दौरान का उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसमें वो भाजपा और भाजपा के कोर वोटर जिन्हें माना जाता है उनके लिए क्या कह रहे हैं, ये भी अब इन दिनों खूब देखा जा रहा है। कुल मिला के बावजूद इसके भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कार्यकर्ता उनके लिए वोट मांग रहे हैं। संभवतः कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग भी ला सकती है, जैसे भाजपा दावा कर रही है। कार्यकर्ता इससे प्रभावित जरूर हो रहे हैं। इस सीट के दावेदार महेंद्र भट्ट
होते तो क्या ये संभव होता? पर महेंद्र भट्ट को भाजपा ने चुनाव हारने के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब राज्यसभा सांसद बना दिया। इसलिए महेंद्र भट्ट की सेहत पर बद्रीनाथ सीट से पार्टी ने किसे चुनाव लड़ा रही है क्या है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो पार्टी कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उनके मौके बद्रीनाथ सीट पर अब ना के बराबर हो गए। यही भाजपा का बदलाव है। भाजपा इतनी बदल गई है कि उसके नेता बाहरी राज्य से यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ रहे और पार्टी द्वारा जिसको टिकट दिया गया उस पर सवाल नहीं उठा पा रहे, और कार्यकर्ता कांग्रेस से आए नेता पर सवाल नहीं उठा पा रहे कि भाई 2022 में इस नेता पर हमने तमाम लांछन लगाए थे और तब भाजपा के लिए वोट मांगा था। अब हम क्या बोल के जाएं जनता के बीच कि भाई ये आदमी अब सही हो गया, ये नेता अब सही हो गया, या जो हम पहले बोल रहे थे वो हम झूठ बोल रहे थे? नए कार्यकर्ता ऐसा बोल पा रहा है और न भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसा बोल पा रहे हैं। ये बदलाव है। इस बदलाव से भाजपा को फायदा हुआ है, भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी फायदा हुआ है, हो रहा है, पर लेकिन इस राज्य को फायदा हो रहा है, शायद कहा जा सकता है कि नहीं। अगर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल में स्थानीयता की कद्र नहीं होगी तो समझा जा सकता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिर सब कुछ चल रहा है। भाजपा लगातार बड़ा राजनीतिक दल बनता जा रहा है, उसके नेता लगातार बड़े नेता होते जा रहे हैं, पर लेकिन भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता का सफर कहां तक हो पाएगा, वो राजनीति में कहां तक जा पाएंगे? कई सीटें ऐसी है, कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनकी संभावनाएं अब समाप्त होने लग गई है। वो देवतुल्य कार्यकर्ता रहेंगे और भाजपा जिसको टिकट देगी उसके लिए वोट मांगेंगे, और भाजपा के नेताओं को अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे गर्व होता है। धन्यवाद।